हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ज़्वानी ऐसे बर्ड बन के उड़ रहा होता है। डार्मिंग बोलता है कि अब से तुम ही फाउलशिप और फाउलशिप ही तुम हो। तो एपिसोड नंबर 120 की स्टार्टिंग होती है। ज़्वानी सोच रहे होते है ये तो मैजिक है, क्या इसका मतलब मैं स्किल्स भी यूज कर सकता हूँ? चलो मैं देखता हूँ। तो जल्दी से मूव कर रहा होता है और वह आगे दीवार से टकरा जाता है। डार्मिंग ऐसे ही देख रहा होता है चुपचाप। शूला बोलता है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल है कंट्रोल करने के लिए। डार्मिंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है इसे कुछ हेल्प चाहिए, वो कंट्रोल कर रहा होता है। ज़्वानी सोच रहे होते इतना ज्यादा फास्ट क्यों है, अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा? तभी डार्मिंग वेल उसे बाहर निकाल देता है। वो बर्ड भी ऐसे पड़ी होती है। शूला बोलता है ज़्वानी तुम ठीक हो? मतलब वो बर्ड के रूप में ही होता है ज़्वानी बोलता है मैं ठीक हूँ, ये कुछ ज्यादा फास्ट था, मैं पहली बार कर रहा हूँ, ऐसा तो हुआ। सीने डार्मिंग में बाहर कैसे निकलूं? तभी ज़्वानी की आइस ग्लो होती है और ज़्वानी बाहर आ जाता है। डार्मिंग बोलती है कि तुम बस सोचना ही है, तुम जो मर्जी चाहो वो कर सकते हो। जो स्विच है वो एक स्टोरेज भी है, तो तुम इसके अंदर फाउलशिप रख भी सकते हो अंदर। ज़्वानी सोच रहे थे तो गुस्सा कूल है। ज़्वानी बोलते सीने डार्मिंग में फील कर सकते हो कि जो मेरे साउल और साउल स्किल्स थी वो भी अफेक्ट कर रही थी उस बर्ड को। डार्मिंग बोलता है सच है, जो बायो बैटलशिप है वो बीस्ट की वाइटैलिटी को यूज करते हैं ताकि वो तुम्हारी साउल स्किल्स को कॉपी कर सके और परफॉर्म कर सके। ज़्वानी बोलता है तो तुम ये बोल रहे हो कि जो बायो बैटलशिप है वो मेरी स्किल्स को लर्न भी कर सकती है? डार्मिंग बोलता है हाँ, हमारी जो बायो बैटलशिप है उसके पास एक और एडवांटेज है और वो ये है कि ये इवॉल्व हो सकती है। ज़्वानी बोलता है एक शिप जो इवॉल्व हो सकती है? डार्मिंग बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो, अगर तुम गॉड लेवल पे पहुंच जाओगे तो जो शिप है वो भी इवॉल्व होगी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। पर यही जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है शिप का, वो स्पिरिचुअल लेवल मेटल जो होता है उसके ऊपर फीड करती है, मतलब फ्यूल चाहिए होता है स्पिरिचुअल लेवल मेटल, तो तुम्हें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ज़्वानी सोच रहा था अब ये स्पिरिचुअल लेवल मेटल क्या होता है। ज़्वानी का एक तरह से दिल ही टूट जाता है। वो बोलता है कितना ज्यादा पैसा लगता है उसको खरीदने के लिए और कितना ज्यादा अमाउंट चाहिए। डार्मिंग बोलता है कि एक स्टैंडर्ड साइज स्पिरिचुअल मेटल हर एक मिनट चाहिए। ज़्वानी सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही है, ये तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव, मैं तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकता हूँ, मेरी ऐसी क्यों है किस्मत, कितना ज्यादा मेटल मेरे को चाहिए अगर मैं ऐसे ही इस शिप को चलाता रहूंगा तो। वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ। डार्मिंग बोलता है आज के लिए बस इतना ही, शूला इसका ध्यान रखना। शूला बोलता है तुम्हें चिंता नहीं करनी सीनियर, पर मुझे ये तो बताओ इसका नेक्स्ट ब्रेक तू कहाँ पे करवाना है? डार्मिंग बोलते है कि इसे टांग सेक्ट के लोगों के पास लेके जाना और उन्हें बोलना है कि इसे असली आई ऑफ क्योस यूज करने दो। फिर हमें डूलो स्टार शर्क अकेडमी द सी गॉड पेविलियन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ऐसे बैठे होते हैं सारे ही। जो लीडर होती है वहाँ की वो बोलती है कि शूला ने हमें इन्फॉर्म किया कि लांज़ानी का जो ब्रेक थ्रू वो सक्सेसफुल हो गया है। 5 रेड साउल रिंग्स अपीयर हुई हैं जो कभी भी हिस्ट्री में अपीयर हुई नहीं है। वांग हैरान के बोलते क्या उसकी सारी रिंग्स 100,000 ईयर ओल्ड की हो गई हैं? लीडर बोलती है हाँ, और जो अकेडमी है उसे अपनी सिक्योरिटी जितनी भी है उसे थोड़ा टाइट करना पड़ेगा। वाइस लीडर बोलता है कि हाँ ये सही चीज होगी करने के लिए, क्या कुछ है जो टांग सेक्ट हेल्प कर सकता है? मतलब ये वाइस लीडर नहीं कोई और है। लीडर बोलती है कि लांज़ानी को डीलेक्स हेवन वेल कुछ तो है टावर में विजिट करने दो, स्पिरिट टावर में। वो इंसान बोलता है कि तुम ऐसा चाहते हो कि हम स्पिरिट टावर में उसे लेके जाएं, मतलब एक तरह से अपने बनाना, क्योंकि शायद दूसरों का स्पिरिट टावर। लीडर बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो, चलो कुछ ट्रबल कोज करने दो इसे, मतलब ओल्ड दुश्मन जो हैं अपना बनाना डिस्ट्रॉय करने की वो बोल रहा है ये। वो इंसान बोलते कि मैडम मेरे मास्टर ने मैसेज सेंड किया है तुम्हारे लिए भी। जो रोइमा गैलेक्सी है वो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्लान कर रही है, हमें फेडरेशन को रिमाइंड करना पड़ेगा कि ध्यान देना। लीडर बोलती है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, मैं गवर्नमेंट से बात करती हूँ और मिलिट्री से भी, अब तुम सब यहाँ से जा सकते हो। वो सब बोलते हैं ठीक है। फिर वो ऐसे फ्रेंडली मैच कर रहे होते हैं। हम बताया जाता है कि इस डुओ मैच में टांग यूगी और उसका ब्रदर वो अच्छा कर रहे थे और बाइजुजू और मैंक्विन भी मतलब हारे तो नहीं थे पूरी तरह से। जो ये 30 मिनट का मैच था इसने सभी को थका दिया था। लान मैंक्विन और बाइजुजू उनके पास साउल कोर्स नहीं है और उनकी जो हीलिंग स्पीड है वो भी उनके ओपोनेंट की तरह फास्ट नहीं है, और ऊपर से जो टांग यूगी है वो 8 रिंग मास्टर है। पर लान मैंक्विन की जो हीलिंग एबिलिटी है उसकी वजह से ये फाइट कर पा रहे हैं इस पॉइंट तक। वैसे क्वानली बोलते कि सभी रुक जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कि तुम दोनों मतलब तुम सारे एक दूसरे को मर्डर करने लग पड़ो। फिर ऐसे सभी शांति की सांस लेते हैं और इस मैच को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर ये असली मैच होता तो कंट्रोल ही नहीं कर पाना था इसके रिजल्ट को। टांग यूगी बोलती है पर तुमने अभी तक अपनी एविटार स्किल को यूज नहीं किया, ये कुछ ज्यादा रिस्की हो जाना था, मैं अपने कंट्रोल को खोना नहीं चाहती थी। बाइजुजू और मैंक्विन बोलते हैं कि युआनन के एरो कुछ ज्यादा ही तंगी दे रहे थे, हमें ऐसा फील हो रहा था कि हम हार सकते थे अगर मैंने वो 1 सेकंड की भी सांस ली होती तो। टांग्यूगी और दूसरे बोलते हैं कि हम थे ट्रबल में, मैंक्विन का जो फिनिक्स था वो मेरे पीछे मतलब हमारे पीछे पड़ा हुआ था, मैं तो उसे शूट भी नहीं कर पाया। वेल युआनन बोल रहा होता है। टांग्यूगी बोलते ठीक है तुम सभी रेस्ट करो, युआनन और मैंक्विन तुमने बहुत ज्यादा अच्छा किया है। क्वाली बोलता है कि तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं, क्या मैं इतना सा वीक हूँ?
तांगी की बोलती कि ज्वानियों को छोड़ के सभी के पास एटलीस्ट 7 रिंग्स हैं, तुम अभी भी 6 रिंग के ऊपर फंसे हुए हो। वो ऐसे ही रो रहा होता है एक तरह से नीचे झुक के और बोलता है कि मैंने सब कुछ कर देखा पर मैं अभी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ, ब्रदर प्लीज वापस आ जाओ। मतलब ज्वानियो गया होता है तो ये अलग ही अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर उसी टाइम पे लान ज्वानियो स्पेसशिप में था। ज्वानियो सोच रहा होता है मैंने ऐसा क्यों फील किया कि क्वान ली मेरे को बुला रहा है, वेल ये कैसी पावर है। ज्वानियो बोलता है मास्टर शू क्या मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। शूला बोलता है हंसते हुए हाँ पूछो, तुम इतने सा हेजिटेट क्यों कर रहे हो। ज्वानियो बोलता है मुझे पता है ये जो शिप मतलब फैंटम फाउल है पर मैं इसे इंटरस्टेलर ट्रेवलिंग के टाइम पे यूज कर सकता हूँ, मतलब लॉन्ग स्पेस शिप मतलब स्पेस में मूव कराने के लिए। शूला बोलता है हाँ तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास काफी ज्यादा रेयर मेटल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो सैन लुई से अपने स्टार में पहुंचने के लिए तुम्हें 5 प्लेट चाहिए होंगी साउथ लेवल मेटल की। ज्वानियो बोलता है वो तो कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। शूला बोलता है कि तुम्हारा जो फाउल शिप है वो 3 टाइम फास्टर मूव कर सकती है एक नॉर्मल शिप से। वो हंसता और बोलता है कि ऑफ कोर्स कॉस्ट ज्यादा होगी बायो शिप को ऑपरेट करने की, पर रिजल्ट भी तो डिफरेंट होगा। अगर ये बात होती सिल्वर ईगल शिप की, वेल जैसे ये वो कर रहे थे मेन जो शिप है उनकी, तो डबल होती स्पीड शॉर्ट डिस्टेंसेस पे और 5 टाइम्स होती स्पीड लॉन्ग डिस्टेंसेस पे। पर ज्वानियो याद रखना अगर तुम्हारे पास कोई भी चॉइसेस नहीं बची होंगी तो कभी फाउल शिप को यूज मत करना। जो बायो बैटल शिप है वो बहुत ज्यादा यूनिक है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो अकेडमी और जो टांग सेक्ट है वो बहुत बड़े ट्रबल में पड़ जाएंगे, और जो साउल बीस्ट है उनके ऊपर तो और ज्यादा खतरा आ जाएगा। ज्वानियो बोलता ठीक है। शूला हंसते हुए बोलता है पर तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि तुम्हारी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमें शर्क के ट्रेवल सेंटर का सीन दिखाया जाता है। लान ज्वानियो डायरेक्टली अकेडमी में नहीं गया, उसने लंबा रास्ता लिया। उसे कोई कॉल करता है, वो बोलता है ज्वानियो क्या हुआ। ज्वानियो बोलता है अंकल ली मैं 5 रिंग तक पहुंच गया हूँ, मुझे बताओ मैं साउल फोर्जिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ। टांग ली बोलता है कि सच्ची कांग्रेचुलेशन, ठीक है मैं भी टियानलू स्टार में हूँ, अभी मैं अपने काम को खत्म करता हूँ और शर्क में आता हूँ, मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा और तुम्हें एक एक स्टेप से गाइड करूंगा। ज्वानियो बोलता मैं तुम्हारा वेट करूंगा। शुक्रिया अंकल ली। टांग ली बोलता है ठीक है बाय। तब ज्वानियो को मैसेज आता है। ज्वानियो बोलता है कि नाना तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं वापस आ गया। नाना हंसते हुए बोलती है सीक्रेट है, क्या सब कुछ अच्छा गया मतलब सही गया। ज्वानियो बोलता है हाँ मैंने कर दिखाया, पर तुम्हें कैसे पता लगा। नाना बोलती है कि जो तुम्हारा 5th रिंग है लाइट कंट्रोलिंग है क्या, मतलब लाइट एलिमेंट है, मैं तुम्हें 3 दिन में देखती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और रही बात मेरे को कैसे पता है ये भी सीक्रेट है। फिर ऐसे नाना अपने रूम में होती है और बोल रही होती है कैसे मुझे पता, क्योंकि जो मेरी 5th रिंग है वो भी लाइट कंट्रोलिंग वाली है। तब ऐसे हमें टांगली दिखाई देता है, वो बोल रहा होता है क्विंगलिंग मुझे डूलाओ में जाना जल्दी से जल्दी, रिशेड्यूल कर दो मेरे कंसर्ट को जो कि नेक्स्ट वीक होने वाला था। क्विंगलिंग बोलती है क्या क्या कर रहे हो तुम, क्यों तुम्हें पता कितना बड़ा इवेंट है ये। टांगली बोलते मैं जितना पैसा आएगा मतलब खर्चा उसको मैं पे कर दूंगा। क्विंगलिंग बोलती वो प्रॉब्लम नहीं है, मैं चिंता में हूँ कि लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। टांगली बोलते ठीक है ऑर्गेनाइजर को बोल दो कि मैंने एक नया सॉन्ग लिखा हुआ है शो के लिए और मुझे कुछ टाइम चाहिए इसे कंप्लीट करने के लिए। क्विंगलिंग बोलती है ठीक है, पर तुम श्योर हो वो बच्चा तुम्हारा सन नहीं है, तुम उसको इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हो। टांगली बोलते सन अब किसे पता, शायद सच भी हो सकता है। क्विंगलिंग बोलती ओए किसी को मत बताना इसके बारे में, अपने फैंस के बारे में सोचना। लान ज्वानियो शर्क अकेडमी में चला गया, उसने रियलाइज किया कि अंकल ली और नाना ने सेम ही प्रॉमिस कर दिया उसको 3 दिन में देखने के लिए। ज्वानियो सोच रहे थे 3 दिन, क्या मैं अंकल ली के साथ ट्रेन करूं या फिर नाना के साथ जाऊं। पहले सही हो गया, फाइनली ये मिल रहे हैं गाइस। ज्वानियो सोच रहा था कि अब मैं सोचूं तो अंकल ली भी सिंगल है, नाना भी सिंगल है, अगर वो साथ में मिक्स हो जाएंगे मतलब मिल जाएंगे रिलेशनशिप हो जाएगा तो वो अमेजिंग नहीं होगा, क्या मैं हेल्प करूं। तभी नोक नोक वाले उसके दरवाजे पे कोई आता है। ज्वानियो बोलते मैं आ रहा हूँ। वहाँ बाइजुजू होती है। ज्वानियो बोलता है कि तुम आ गई हो माय लेडी। बाइजुजू बोलती है कौन है तुम्हारी लेडी, मैं एक गोस्ट हूँ जो तुम्हारे हाउस को हॉन्ट कर रही हूँ। ज्वानियो बोलता है ठीक है मेरे लिटिल गोस्ट मेरे को एक हक दो, मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा मिस किया है। बाइजुजू से धक्का मार देती है, बोलती है चल जाओ। वो बोलती कि सीरियस हो जाओ, मैं यहाँ पे ऐसे बात बूत करने नहीं आई हूँ तुमसे, तुम्हें को इंटरप्ट मत करो। ज्वानियो बोलते तो क्या हुआ। बाइजुजू बोलती कि तुम्हारा आर्मर फिनिश हो गया है, मैं तुम्हें लेके जाना चाहती हूँ दिखाने के लिए। ज्वानियो बोलते सच्ची, चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं, तो अभी मैं भी ट्राई करना चाहता हूँ। फिर वो ट्रेनिंग ग्राउंड में होते हैं। ज्वानियो के वेल जो आर्मर होता है उसने वो डाला होता है, वेल अच्छा लग रहा होता है कुछ ज्यादा ही। फिर हम बताया जाता है कि जब इस आर्मर को फोर्ज किया था तो एल्फ गोल्ड क्विक सिल्वर ईगल वुड ये यूज हुए थे। लान ज्वानियो ने फोर्जिंग की थी और बाइजुजू ने क्राफ्टिंग का काम किया था। जो राइट हैंड आर्मर का वो ज्यादा हैवी है क्योंकि वहाँ पे एक थोन चेन है। जो लेफ्ट हैंड है वो लाइटर है क्योंकि वहाँ पे एक जेमस्टोन है उसके हाथ में। ये जो जेम है ये ज़ाओबाओ ने फाइंड किया था ऑक्शन में। लान ज्वानियो को और ज्यादा जेमस्टोन मिले थे जो कि उसके फ्रेंड्स ने दिए थे, पर उसने यही रखा अपने पास। ज़ाओबाओ ने बोला लान ज्वानियो को कि इसे विच स्टोन बोला जाता है जिसकी कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंटल एफिनिटी होती है और ये बेस्ट मटेरियल होता है एलिमेंट बूस्टर के लिए। ज़ाओबाओ ने और क्योस वाटर को प्यूरिफाई किया था ताकि ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। बाइजुजू बोलती है कि कैसा लगा तुम्हें, मतलब क्या सोचते तुम। ज्वानियो बोलती है परफेक्ट है, जो आर्मर है वो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है मेरी ब्लड लाइन से और उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकता है। जो इफेक्ट है ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। अब मेरे पास लेवल 2 का आर्मर है, जुजू हेल्प करो मेरे को इसका नाम रखने के लिए।
बाजिस बोलती ये तो मैंने तुम्हारे आर्मर पे लिखा हुआ है। जॉनी बोलता अबिस ड्रैगन। जॉनी बोलता अबिस ड्रैगन, ड्रैगन गोल्ड में, सिल्वर ड्रैगन और अबिस आइस ड्रैगन, पता नहीं क्या बोल रहा है। तुम अपने आर्मर को क्या बोलती हो? वेल बोलते हो या फिर वो बोलते कि यू ड्रैगन। वेल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर ऐसी क्लास खत्म हो गई, वो सातों मिल गए गेट पे और मार्केट में गए। उन्होंने एक स्मॉल रेस्टोरेंट फाइंड किया और वहां पे हॉट पॉट खाया वेल साथ में ही। सो गाइस एपिसोड नंबर 120 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिजूल लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।